मार्वल की कॉस्मिक हायरार्की में दो टाइटन एग्जिस्ट करते हैं। गैलेक्टस जो कि दुनिया को खाता है, नल जो कि अंधेरे का राजा है। अब इन दोनों की ताकत को कंपेयर किया जाए तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो उन्हें मेजर कर सके। और यहाँ पे ये पूरी गैलेक्सी को दोबारा से शेप करने की ताकत रखते हैं। लेकिन क्या होगा जब ये दो बड़े गॉड्स आपस में कोलाइड होंगे, यानी कि इनका क्या अंजाम होगा, कौन जीत सकता है। आज हम लोग इसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन पे ध्यान देते हैं इनके ओरिजिन्स के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करें गैलेक्टस की, तो पहले एक मॉर्टल आदमी था या फिर के दूसरी स्पीशीज़ का था जिसका नाम गैलन था, और वो बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था। बाद में उसका एक तरीके से कॉस्मिक रीबर्थ हुआ था और वो यूनिवर्स की या फिर क्या मल्टीवर्स की फंडामेंटल फोर्स ऑफ बैलेंस बन गया था। अब यहाँ पे उसका एग्जिस्ट करना एक तरीके की कॉस्मिक नेसेसिटी भी माना जाता है। जब वो दुनिया को खाता है तो यूनिवर्स का वो बैलेंस बनाए रखता है। इसलिए बहुत लोग उसे विलन नहीं मानते हैं, बल्कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट बीइंग मानते हैं। वही नल की बात करें तो ये वॉइड के समय से रह रहा है और यहाँ पे इसे अंधेरा बहुत पसंद है। लेकिन जब यहाँ पे बिग बैंग हुआ, सेलेशियल्स आए, तो वो उनसे इरिटेट हो गया क्योंकि वो रोशनी लाए थे और आवाज़ भी, जिसकी वजह से उसने ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड बनाई और एक सेलेशियल का सर धड़ से अलग कर दिया था। अगर हम लोग बात करें ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की, तो आप लोग को पता है कि वो थॉर लव एंड थंडर में हम लोग को देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे सेगमेंट की, जो कि है पावर्स और एबिलिटी का, तो गैलेक्टस पावर कॉस्मिक को इन्हांस करके अपनी पावर्स को यूज़ करता है और वो मैटर मैनिपुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकता है। एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, कॉस्मिक अवेयरनेस और रेसोरेक्शन। उसके बाद अगर आप लोग उसकी और पावर्स की बात करें तो वो कैपेबल है प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्टार्स को, और एक साथ पूरे एंटायर सोलर सिस्टम को। ख़ास बात यह है कि उसको एनर्जी चाहिए होती है प्लैनेट से ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। उसके पास वो अकेले काम नहीं करता है, उसके कुछ हेराल्ड्स भी हैं जैसे कि सिल्वर सर्फर, लेकिन कॉमिक्स में तो नोवा भी एक बार गैलेक्टस का हेराल्ड बन चुका है। अब यहाँ पे नल की बात करें तो वो सिम्बियोट की आर्मी को कमांड करता है और शैडो मैनिपुलेशन में मास्टरी हासिल है। नेक्रोमैसी आती है और वो सिम्बियोट को कंट्रोल काफ़ी अच्छे से करता है। उसकी जो नेक्रोसॉर्ड है वो गॉड्स तक को किल कर सकती है, जैसा कि बताया गया था कि वो सेलेशियल को ख़त्म कर चुका है। और जो उसकी सिम्बियोट हाइव नॉलेज है वो एक तरीके से लिटरली अनलिमिटेड है। सोचिए अगर नल पे गैलेक्टस की तरह एक सिंगल बीइंग है और उसके जो सिम्बियोट्स है वो मल्टीवर्स में पूरी तरह फैले हुए हैं, तो जो सिम्बियोट्स के पास जितनी भी नॉलेज होगी वो आराम से नल के पास भी होगी। लेकिन गैलेक्टस कौन से बीइंग से मार्वल कॉमिक्स में लड़ चुका है, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। गैलेक्टस ने ओडिन, फीनिक्स फोर्स, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और यहाँ तक के बियॉन्डर से फाइट की है, और यहाँ पे अल्टीमेट नलीफायर को भी बिल्ड किया है जो कि असल में रीड रिचर्ड्स ने बनाया था। वो कैपेबल है पूरे यूनिवर्स को इरेज करने के लिए। अब यहाँ पे एक तरीके से वो ब्लैक होल को भी सर्वाइव कर सकता है, मल्टीवर्सल कोलैप्स, और जो कॉस्मिक बिग्स में बैटल होती है उसमें गैलेक्टस को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वही हम लोग बात करें नल की, तो नल ने अपने प्राइम टाइम में मल्टीपल सेलेशियल और गॉड्स को डिफीट किया है और अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन भला हो एवेंजर्स और म्यूटेंट्स का, वो लोग मिलकर बचा लिए थे। वहीं गैलेक्टस के हेराल्ड सिल्वर सर्फर को भी नल ने आसानी से डिफीट किया है, साथ ही में बेटा रेविल्ड को, और किसी तो ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जब गैलेक्टस थोड़ा कमज़ोर था उसको भी डिफीट कर चुका है। अब हम लोग को एमसीयू में गैलेक्टस देखने को मिला है और सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में नल भी। जाहिर सी बात है ये लोग एक शेयर्ड यूनिवर्स को ही शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे अगर इनमें आमना सामना होता है तो कौन जीतेगा। डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें नल की, तो वो अभी भी कैद में है, जिसकी वजह से उसका बाहर निकल पाना अभी थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जल्दी आएगा। उसके बाद गैलेक्टस की बात करें तो यहाँ पे वो कौन से यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुआ है ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इन दोनों में अगर सामना होता है तो डेफिनेटली गैलेक्टस के पास थोड़ा अपर हैंड इसलिए होगा क्योंकि गैलेक्टस अगर प्लैनेट कंज्यूम करके आया होगा तो उसकी पावर लेवल लिटरली नल से तो ज़्यादा होगी। वही बात करें नल की, तो अगर उसकी जो नेक्रोसॉर्ड है वो फुल्ली एक्टिवेट होगी, कंट्रोल में होगी,
तो वो गैलेक्टस को कुछ समय के लिए हरा भी सकता है या रोक के रख सकता है। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन इसमें भी गैलेक्टस का अपर हैंड हो सकता है अगर वो प्लैनेट कंज्यूम किया हो तो। और अगर उसने प्लैनेट कंज्यूम नहीं किया है यानी वो थोड़ा वीक है, तब नल के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किस एपिक बैटल में किसका जीतना तय है।